तो जब वसुंधरा में झगड़ा चल रहा था खड़े होकर बोली कि आप तो मेरी वजह से जीते हो। मैंने कहा मैं थूकता हूँ ऐसी जीत में कि तेरी वजह से जीता हूँ, मैं दोबारा जीतूंगा। ये ज्योति मिर्धा कोई आसानी से बीजेपी में नहीं गई। इंडिया बुल्स कंपनी की डायरेक्टर है। 1 लाख करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। जिस दिन मुख्यमंत्री बनाया उस दिन लोग कह रहे हैं कि पूरी रात सोया ही नहीं, तो कह रहे फिर डॉक्टर बुलाने पड़े और इंजेक्शन लगाया नींद का। लोकसभा चुनावों का दौर है, राजस्थान में सियासी हलचल है और सियासी हलचल के बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी अब गर्माती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं तेज हैं कि इस बार के लोकसभा चुनावों में किसकी जीत होना पक्की है, क्योंकि जितनी भी जो सीटें हैं राजस्थान की, उनमें से बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं, हॉट सीट्स हैं। चाहे वो जालोर की सीट क्यों ना हो, या फिर वो नागौर की सीट क्यों ना हो, या फिर मैं ये कहूं कि बाड़मेर जैसलमेर की सीट क्यों ना हो। तो इसी कड़ी में बता दें कि प्रत्याशियों की एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। तो फिर से एक बार बातचीत कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल की। तो बता दें कि लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं हनुमान बेनीवाल और नागौर सीट से जो है इस बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में लगातार वो अपनी प्रतिद्वंदी ज्योति मिर्धा पर निशाना साधने से नहीं रुक रहे हैं, भजनलाल शर्मा पर निशाना साधने से नहीं रुक रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें इस बार उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी निशाना साधा है, जमकर हल्ला बोला है। तो आपको बता दें कि बासली में जनसंपर्क के दौरान पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा है वसुंधरा राजे के लिए, देखिए इस वीडियो में। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक प्रयास किया राजस्थान में, और प्रयास यह किया, पहले तो वसुंधरा से टक्कर ली, मैं बीजेपी जीत के गया। तो जब वसुंधरा में झगड़ा चल रहा था खड़े होकर बोली कि आप तो मेरी वजह से जीते हो। मैंने कहा मैं थूकता हूं ऐसी जीत में कि तेरी वजह से जीता हूं, मैं दोबारा जीतूंगा। और झगड़े चालू हो गए, झगड़े चालू हुए, अंट संट झगड़े चले, आपको पता है सारे। और मैं निर्दलीय लड़ा, नो बीजेपी, और खींवसर में निर्दलीय हनुमान बेनीवाल 2013 के अंदर आपने देखा था। उसके बाद में निकल पड़ा राजस्थान के किसानों को न्याय दिलाने, कर्ज माफी का आंदोलन देश के अंदर हवा दी। 5 हुंकार रैलियां करी राजस्थान के, नागौर, बाड़मेर, सीकर, बीकानेर और जयपुर। 5 horsepower और बिजली माफ कराई सरकार वसुंधरा की थी, डर गई थी वसुंधरा सरकार। जवानों का जोश, किसानों का समर्थन देख के स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए राजस्थान के अंदर। ये तो रही वसुंधरा राजे सिंधिया की बात। अब बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल की, एक उस प्रतिद्वंदी की जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल अक्सर बोलते हुए नजर आते हैं। चाहे वो कोरोना काल की बात क्यों ना हो, या फिर उनकी जो प्रतिद्वंदी है ज्योति मिर्धा की मैं बात कर रही हूं, उन पर किसी भी विषय को लेकर निशाना साधना क्यों ना हो। अभी आपको बता दें कि हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ज्योति मिर्धा के ऊपर 1 लाख करोड़ का घोटाले का आरोप था, और उस घोटाले के बाद में उनके देवर वहां से भाग गए थे, और उसके बावजूद भी अभी जो है बीजेपी में ज्योति मिर्धा शामिल है, और ज्योति मिर्धा बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी को चुना है। क्या कुछ कहा है ज्योति मिर्धा के बारे में हनुमान बेनीवाल ने, देखिए इस वीडियो में। ये ज्योति मिर्धा कोई आसानी से बीजेपी में नहीं गई। इंडिया बुल्स कंपनी की डायरेक्टर है। 1 लाख करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। आदमी अपने पूरे जीवन कमाता है ना, वो अपने बच्चों के लिए मुश्किल से एक मकान बना पाता है, छोटी सी गाड़ी ले पाता है, बच्चों को शिक्षा दिलवा सकता, ठीक ठाक मेहनत कर। तो 1 लाख करोड़ के घोटाले के आरोप। और सितंबर 23 में जब रेड हुई, इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और इसका देवर अमेरिका भाग गया और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली गई। आधे से ज्यादा परिवार को लेकर चली गई। आधा परिवार तो मेरे पास है, मनीष जी तो बैठे हैं। वैसे नाथुराम जी के असली उत्तराधिकारी तो आप हो, बेटा ही होता है उत्तराधिकारी। जब बेटी को विदा कर दिया जाता है तब तो भात भरने ही जाते हैं उसके लिए। बात की तैयारी हमने कर ली है सारी।
आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में भजनलाल शर्मा को भी हनुमान बेनीवाल ने इस बार नहीं छोड़ा है। आपको बता दें, जब से भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है तब से लगातार जो है कहीं ना कहीं कटघरे में नजर आते हैं भजनलाल शर्मा, चाहे उनकी कुछ कमेंट्स को लेकर हो, चाहे उनके संबोधन को लेकर हो। लेकिन इस बार भजनलाल शर्मा के ऊपर हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधते हुए कहा है कि जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हीं के लोगों ने बताया कि हनुमान बेनीवाल को कि रात भर भजनलाल शर्मा को नींद नहीं आई कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। अब भजनलाल शर्मा को लेकर उन्होंने और क्या बातें कही हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। और लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि वसुंधरा को तो भगा दिया, लेकिन भजनलाल आ गया उसकी जगह। अभी तो योग योग की बात है, योग संयोग। उसके भाग्य में मुख्यमंत्री का पद लिखा हुआ था, उसने कभी सोचा भी नहीं। उसका काम तो था कि पार्टी के बड़े नेता जो भी आते हैं उनके खाने का मिठाई का बंदोबस्त करना, इतना ही काम था। उसने कभी नहीं सोचा जीवन के अंदर। जिस दिन मुख्यमंत्री बनाया उस दिन लोग कह रहे हैं कि पूरी रात सोया ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो कह रहे फिर डॉक्टर बुलाने पड़े और इंजेक्शन लगाया नींद का कि हाँ हाँ नहीं आती साहब, एकदम किसी को मिल जाता तो नहीं हो सकता, वो हाथ में नहीं किसी इंसान के। वो कह रहे साहब पूरे मोहल्ले के अंदर हो गया साहब के काइयों को कि सीएम बना दिया, सीएम बन गया, मैं सीएम बन गया। देखा हुआ नहीं था ना, एकदम खाना बनाने वाला आदमी, बनवाने वाला आदमी एकदम मुख्यमंत्री बन जाए। कोई सोच, बताओ मोदी के क्या निर्णय, कोई निर्णय है कि जो पॉलिटिकल बड़े नेता थे, जो समझदार थे, उनको सबको फेंक दिया साइड में। ये तो मजाक बन गई भाई। तो संविधान को भी खत्म कर देंगे, इनको मजाक ही तो करनी है और क्या करने। इनको दो को सब कुछ करना है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये लगातार जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्योति मिर्धा और आरएलपी से हनुमान बेनीवाल आमने सामने हैं और मुकाबला बेहद ज्यादा तगड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो लगातार जारी है और लगातार हनुमान बेनीवाल हो या ज्योति मिर्धा हो, एक दूसरे पर जो निशाना साध रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इन आरोप प्रत्यारोपों का जनता के मन पर क्या असर पड़ने वाला है, लोकसभा चुनावों के मतदान पर क्या फर्क पड़ने वाला है और उसके परिणाम पर क्या फर्क पड़ेगा, यह तो केवल वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए अब देखना यह है कि इस बार राजस्थान की राजनीति में सियासत जो गरमाई हुई है वो कब ठंडी होगी। वो तो केवल मुझे लगता है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा उसके बाद भी प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी, लगातार बनती रहेंगी, उस पर तो पूर्ण विराम नहीं लगने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं लूंगी आपसे इजाजत, फिर होगी मुलाकात आपसे पंजाब केसरी राजस्थान पर। नमस्कार।